हमारा बादलो कौम्पल ने सर उठा के बड़े फख्र से कहा, पांव जमी पे गाड़ के सूर्य फलक चलो। दर्शकों, ये तीन मिसरे जो मैंने आपको सुनाए हैं, इसको उर्दू की शायरी में सुलासी कहते हैं। शायद शायद बहुत से ऐसे शायर होंगे जिनको इसके बारे में मालूमात नहीं होगी, लेकिन ये सुलासी के जो तीन मिसरे हैं, ये एक ऐसी शख्सियत के शेर हैं, अशआर हैं, जो अपने ज़माने में एक बहुत ही मशहूर और मारूफ हस्ती रही और है। मैं आज फर्रुखाबाद ज़िले के कस्बा कमालगंज के शेखपुर शरीफ में बैठा हुआ हूँ और मेरे पास ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, मैं अभी आपसे तारुफ कराऊंगा इनका। ये कोई छोटी मोटी हस्तियों के बच्चे नहीं हैं, ये छोटी मोटी हस्ती के फर्जंद नहीं हैं, ये एक ऐसे शायर के फर्जंद हैं, बच्चे हैं, जो अपने ज़माने में शायरी में बहुत ही मशहूर रहे हैं। सैकड़ों शागिर्द उनके आज बहुत उम्दा उम्दा शायरी कह रहे हैं। उन्हीं में से मैं एक नाचीज़ अरशद वारसी भी हूँ, जिन्होंने, हालांकि इतना वक्त नहीं मिला कि मैं उनसे बहुत अच्छी शायरी सीख पाता, लेकिन कुछ चंद गज़लों की इस्लाह मैंने भी कराई है। आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उस शख्सियत के बारे में। हालांकि मरहूम हैं डॉक्टर मरहूम यूसुफ आरिफ साहब, जो कि आरिफी, जितने भी उनके शागिर्द हैं वो आरिफी लगाते हैं। उनकी शायरी के अशार तो आपने अभी सुलासी के रूप में सुनी लिए होंगे, लेकिन हम उनके बारे में आज आपको बताते हैं। ये जो हमारे पास में बैठे, ये उनके सबसे बड़े फर्जंद हैं। आइए हम उन्हीं से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं गजाली इब्न आरिफ नाम है। गजाली इब्न आरिफ, आपने गजाली इब्न आरिफ जी। सर, आपका? मोहम्मद तैयब खुशहाली। अच्छा, मोहम्मद तैयब खुशहाली। सर, आप? डॉक्टर मोहम्मद तारिक जमाली। तारिक जमाली। सर, आप? मोहम्मद ताइफ वाली। अच्छा, ये चारों फर्जंद हैं। और मैम, आप बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा? आई एम डॉक्टर नाजिश मलिक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप डॉक्टर यूसुफ आरिफ की कौन है? मैं डॉक्टर इन लॉ, मैं उनकी बहू हूँ, बहुत सबसे छोटी वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये उनके फर्जंद हैं, बेटियां हैं, बहू है, सब लोग हैं। आइए हम डॉक्टर यूसुफ आरिफ साहब की कुछ एक गज़ल उनके बड़े बेटे, जो कि शायद शायरी से, जहाँ तक मुझे मालूमात है, शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सबसे पहले गज़ाली भाई, जी जी, डॉक्टर साहब की कोई गज़ल सुनना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को। आप कोई गज़ल उनकी सुना दें। गज़ल एक बहुत फेमस है गज़ल, आपको जब से देखा हमने जाने कैसा लगता है। आपको जब से देखा हमने जाने कैसा लगता है। हाँ, दिल की दुनिया लूटने वाला अपना जैसा लगता है। अरे वाह 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 वाह, दिल की दुनिया लूटने वाला अपने जैसा लगता है। अपना वाह, जैसा लगता है। और जी। अहले कलम की नाकदरी से हाँ, देश में गुंडा गर्दी गर्दी है। हाँ, हर बच्चा स्कूल से आकर गांव का दादा लगता है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे शेर इस जी टाइप जी के जी कहे जी थे जी। उन्होंने। तो गजाली भाई, जी आप भी, वो कहते हैं ना कि तालाब की मछली को जो है तैरना नहीं सिखाया जाता है। आ, आप तो एक ऐसे तालाब की मछली हैं, जो कि एक बहुत बड़ा तालाब शायरी के हिसाब से था। तो आपको शायरी का शौक कैसे लगा? मैं तो उनकी गज़लें और नात लिखते लिखते ही शायर हो गया हूँ। अच्छा, बस तो जो अपने भी कुछ कोई शेर बचपन हमारे से ही। दर्शकों को सुना दें। मेरा शेर, मैं तो अक्सर फेसबुक पे लिखता ही रहता हूँ। हम्म, चंद शेर अभी हाल में ही मैंने कहे थे। जी नात का एक शेर है कि जी। क्या, वही
थोड़ा सा भूल रहे हैं जी। अभी मैं जी जी एक जी मिनट। चलिए, जब तक आप ढूंढ लीजिए। खुशहाली भाई, आप वालिद मोहतरम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि किस तरह से आपको मालूम तो होगा किस तरह से शायरी उन्होंने स्टार्ट की और क्या उनका एजुकेशन लेवल था और कहाँ पर तरबियत हुई और किस तरह से यहाँ शेखपुर में आए। मेरे वालिद मोहतरम साहब हमको बताया करते थे कि उन्होंने शायरी बहुत छोटेपन से जो है, जी बहुत छोटेपन से, शादी से पहले शुरुआत अच्छा, की, जी शादी जी की। जी जी और हमें उनके शेर तो, शुरू के शेर तो नहीं मालूम है, हाँ हाँ कोई नहीं। लेकिन उसके बाद फिर वो उनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हुआ जी तो उसमें उनके एडमिशन में एंट्रेंस में उनकी तीसरी पोजीशन आई थी। वाह वाह वाह। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जी एंट्रेंस दिया था, तीसरी पोजीशन आई थी और फिर उनका एडमिशन हुआ। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से BUMMS अच्छा इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, अच्छा। वहाँ से डिग्री ली। 7 साल की डिग्री थी वो, ओहो डॉक्टरी की। उसमें MBBS और BUMS मिक्स होती है ये डिग्री। अब बंद हो गई है, अब 2 अलग अलग उसके पार्ट हो गए, BUMS और MBBS अलग अलग पार्ट हो गए। तो उन्होंने वो BUMMS किया था वहाँ से, 7 साल की डिग्री होती है वो, और उसमें 5 साल तक वो एडिटर भी रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। वाह 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 वाह। 5 साल तक एडिटर भी रहे अच्छा अच्छा तिब्बी सोसाइटी तिब्बी सोसाइटी मैगजीन मैगजीन के अच्छा 5 साल एडिटर रहे। अच्छा। और उसके बाद वो आ गए अपने यहाँ वतन से, उन्हें बहुत मोहब्बत थी, जी शायरी का भी शौक़ था, हाँ हाँ हाँ। और यहाँ हिकमत अच्छा और शायरी शुरू कर दी। तो बहुत से लोग उन्हें हिकमत की तरफ उन्होंने कम रुझान किया, उनके शागिर्द हम आए हाँ हिकमत में। हाँ बहुत कुछ उन्होंने बहुत सिखाया, हैं, बहुत बहुओं ने भी शागिर्द। सिखाया और लोगों को भी सिखाया, हाँ, डॉक्टरी अच्छा अच्छा अच्छा। हमको भी सिखाई। हाँ लेकिन जो शायरी के मामले में थे, लोग उन्हें घेरे रहते थे। बिल्कुल ज़िले के ही बहुत से लोग जो थे वो हाँ, आते रहते थे बिल्कुल। और फिलविदी उनसे शेर, बहुत से शेर कहलवाते थे। हम्म। तो शायरी में उनका बहुत कलाम है, बहुत कलाम है। उनका एक शागिर्द तो पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। हाँ, शारिक, अरे शकील शकील आरफी जो हैं, हाँ वो मेरे घर से ही उसने सब कुछ सीखा, बिल्कुल 5 साल से कम उम्र से लेके जी। और लास्ट तक जी जो कुछ भी उसने पढ़ा है, उसका छोटा स्कूल या बड़ा स्कूल मेरा घर ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसने वालिद साहब कुरान शरीफ भी मेरे घर से पढ़ा, शायरी की ग्रामर, हाँ वो सब मेरे यहाँ से ही उसने सीखी। हाँ, शकील। और आज उसका नाम है। हाँ बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मेरा वो लंगोटिया रहा, आज बड़ा आदमी हो गया, कोई जी, बात जी। नहीं। हम लोग वक्त नहीं मिलता है एक दूसरे मिलने का। जी। मेरा तो वो लंगोटिया रहा है, हम लोग तो साथ ही रहे हैं। शकील आरफी आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नात ख्वानी में उसकी बड़े बड़े मुशायरों में। और हमारे जो बड़े अब्बा थे, जी प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी, जी सिद्दी बोर्ड के गवर्नर भी रहे और अच्छा। बहुत अच्छे शायर भी थे। अच्छा तो वो यहाँ अक्सर आते थे, पाकिस्तान से यहाँ आते जी। थे। उन्होंने अपनी किताब में सुबह करना शाम का जो किताब है, उनकी जीवनी, अच्छा 3 किताबें हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं। उसमें हमारे वालिद साहब की पूरी ज़िंदगी उन्होंने लिखी है। अच्छा। सुबह करना शाम का उनकी किताब का नाम है। हाँ और सिद्दी बोर्ड के वो गवर्नर भी रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब उनकी डेथ हो गई है, और हाँ, लेकिन उनसे और वालिद साहब से बहुत ज़्यादा शेर व शायरी होती रहती है। तो बिल्कुल, उनके भी शेर जो है पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किताबें लिखी जी और बहुत सी आप- किताबें लिखी हैं। अच्छा 30-35 किताबें लिखी हैं उन्होंने कम से अच्छा कम। जी। अब आप सुनाएं वो गज़ल जो मेरा जो जी वाले साहब से मुताल्लिक़ जो एक शेर है, जी वो जो माज़द आम ख़ास है कि गज़ाली आरिफ़ कामिल की गोद खेला है। गज़ाली आरिफ़ कामिल की गोद गोद खेला खेला है। है। ये नातगोई का फ़न इसका इस्तिआरा है। हाँ, ये नादगोई का फन इसका इस्तिआरा है। इस्तिआरा है। हाँ और वो मोस्टली नात के ही शायर थे। जी गज़लें भी उन्होंने बेइंतहा लिखी हैं, जी और नात के ही शायर थे वो मेनली। जी 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 नातें उन्होंने सैकड़ों लोगों को हाँ लिख हाँ लिख के हाँ दी। जी जी उनके कते से, उनके मकते से लिख के दी, और भी दूसरी दी, जी जी वैसे भी दी। जी
शेर देखिए, जी एक हमारा एक शेर है, जी उन्हीं से उन्हीं का ही जो है, जो कुछ है वो फैज़ान उनका ही है कि लोग कहते हैं हाँ सना खान मोहम्मद तुझको, हाँ लोग कहते हैं सना खान मोहम्मद तुझको, ये इनायत भी गज़ाली पे हुई है कितनी, हाँ वाह ये इनायत भी गज़ाली पे हुई है कितनी, जी और एक मुद्दत से मुझे हश्न लबी है कितनी, हाँ साग सागरो साक़िए गुलफाम अता हो यारब, एक मुद्दत से मुझे हश्न लबी है कितनी। वाह ये सब उन्हीं का ही वाह 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 फैज़ान है जो अभी तक जी जारी और सारी है। जी। कहीं रंग है, कहीं नूर है, कहीं है कली, कहीं फूल है। मेरे लफ्ज लफ्ज में नात के बुएश के हुस्ने रसूल है। कहीं रंग है, कहीं नूर है, कहीं है कली, कहीं फूल है। ये मतला गज़ल का जो मैं नात का जो नात शरीफ का जो मैंने पढ़ा है, ये डॉक्टर यूसुफ आरिफ साहब की नात का है, और ये नात मैंने तमाम मुशायरों में पढ़ी है। बहुत ही उम्दा नात शरीफ थी ये। इधर हमारे उनके एक और फर्जंद साहब बैठे हैं, मैं उनसे थोड़ा गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर इसको मोहम्मद यहाँ रखिए, यहाँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जी तारिक जमाली है। जी। तो आप डॉक्टर साहब के कौन से नंबर के बेटे हैं? तीसरे नंबर पे बेटे अच्छा हैं। अच्छा मुझे उनका एक नात की बात चल रही है। जी मुझे एक नात का उनका शेर बिल्कुल बहुत ही जो मकबूल हुआ है, जी। मालिकुल मुल्क है खुदा लेकिन मालिकाना मेरे हुजूर का है। ये कानपुर से लेके पूरे यूपी के अतराफ में जी शामियाना मेरे हुजूर का है। हाँ, पूरी नात तो नहीं मालूम, जी मगर काफ़ी उस तहजीब और उस काफ़िए में बहुत मशहूर हो रही है। और मेरे वालिद मोहतरम तारीख के शेर कहने में हाँ उनके जैसा कोई सानी नहीं था, और ना बिल्कुल अभी तक कोई है। जी पूरे फर्रुखाबाद, मैनपुरी और इस एतराफ़ के एरिए में जी। उनके ऐसा तारीख का शेर कोई नहीं कह पाता। अच्छा अच्छा और उन्होंने जितनी बहुत सी नज़में और तारीख के अशार कहे हैं, जी वो काफ़ी फेमस हैं और लोगों के पास महफूज भी हैं। जी जी। और वो सेहरा भी बहुत बढ़िया कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सेहरा भी लिखते थे? हाँ, हाँ। सेहरा भी कहते थे, बहुत सेहरा अच्छा। भी जी जी शादियों जी में जो सेहरे होते थे, जी उसमें हम और जिसकी मनकबत वाले अशार जी वो ऐसे होते थे जो जो कोई भी कह देता था जी। कि मेरा नाम आना चाहिए, मेरे ये तारीफ आना चाहिए, मैंने ये किया। हाँ हाँ तो उसमें उनका कोई सानी नहीं था बिल्कुल पूरे एरिए में, बिल्कुल बिल्कुल सही। तारीख के साथ। जी जी यानी कि उसमें उसकी शादी की और उसकी तारीख पैदाइश की जी। और उसकी जो हिस्ट्री है या वो हाँ 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 वो सब उसमें एक अशार में आ जाती। हाँ वाह और वाह, वो उसमें कैलकुलेशन वो कभी कभी हमसे करवा लेते थे, या अपनी जहाँ हम नहीं होते थे, हम अलीगढ़ में रहे हैं, जी तो वो बहनों से या इनसे वाली से या खुशली भाई गजाली भाई से जी। करवा लेते, अच्छा क्योंकि उन्हें वो नहीं होता था, उसमें जोड़ना होते हैं। हाँ जैसे हाँ हाँ तारीख पैदाइश ये तारीख का अशार ये होता है कि शेर जी में जो जी। हिंद लाइए से मैं होते पकड़ूँ। हैं, जी जी जी। हाँ हाँ, मैं पकड़ तारीख में जो हिंद से होते हैं, जैसे मेरा नाम मोहम्मद तारिक जमाली है। जी मोहम्मद तारिक जमाली के अगर अरबी में हिंद से जोड़े जाएं जी तो 486 होते हैं। हाँ जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, जी। उसके हिंद से जोड़े जाएं तो 786 होते हैं। 786 अल्लाह का नाम लिया जाए तो 92 होते हैं। जी तो ऐसे ही पूरे अशार के हिंद से निकाले जाते हैं, जी उन्हें जोड़ा जाता था। जी तो उनसे एग्जैक्ट उसकी तारीख पैदाइश या जो भी उसकी हिस्ट्री लिखनी होती थी जी। उस अशार से निकल आती, वाह उसमें उनका कोई सानी नहीं था। वाह दूसरे वो फेले बदी जी शायरी कहने में मशहूर थे, जी यानी कि उन्हें कोई भी टॉपिक, कोई भी रदीफ या काफिया
दे दिया जाए तो उस पर फेलबदी हाँ, अशार उसी टाइम बना के फौरन कह देते। वाह वाह वाह, ये उनकी खसूसियत थी। उसमें हाँ, बड़े बड़े अशार जैसे शहरयार हैं, बशीर बद्र हैं, प्रोफेसर आवाज सिद्दीकी हैं, पाकिस्तान के हैं, जी, मेरे बड़े अब्बा भी लगे हैं। अच्छा, तो वो कोई भी जो है उसमें इतना माहिर नहीं थे इन दो चीज़ों में, जी, इसलिए। और नात के अशार भी बहुत बेहतरीन कहते हैं। जी, उनकी बहुत सी नातें हैं, जी, तो सब उनसे इस्तिफादा करते थे। जी, उन्हें उस्ताद कहते हैं। जी, बिल्कुल उस्ताद शायर थे, हाँ, बिल्कुल। उस्ताद शायद। अली भाई लीजिए, थोड़ा सा मुंह के पास में लगा के जी, बात करिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद ताइफ वाली है जी, और मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ जी। 8 औलादों में। जी, और मेरा उनसे बचपन से ही वास्ता था, लेकिन मैं तकरीबन 20 साल अलीगढ़ में पढ़ा हूँ। जी, तो बचपन में जो भी उनके साथ रहा, मैं जो भी मुशायरों में गया मैं साथ में, जी, तो वो बहुत छोटी उम्र में गया, तो उतना ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। जी, लेकिन उनकी एक नात जो है वो अभी भी मुझे याद है, जी, और इरशाद, वो मैंने बहुत जगह सुनी है। जी, जी, इरशाद, इरशाद, अलीगढ़ में भी वो सुनी है कि जी, ए दर्द ठहर अब तो कुछ दूर मदीना है, हाँ, वो देख मदीने के मीनार नज़र आए। हाँ, हाँ, तो ये बहुत ही मशहूर उनकी नात है, जो हाँ, मैंने बहुत जगह सुनी है। मैंने हाँ, ये बेंगलोर में भी एक बार सुनी थी, जी, एक बार कानपुर में सुनी, एक बार अलीगढ़ में सुनी। तो ये मेरे ख्याल से कि हर जगह जी, इस नात बहुत, की पहुंच बहुत है। अच्छा। आपने अपने ससुर साहब को देखा? नहीं, इन्होंने नहीं नहीं देख पाए देखा थे, है। तो जी, फिर आपको उनके बारे मेरी में कुछ? शादी 2014 में हुई थी जी, और 2013 में उनकी डेथ हो गई थी, मेरे वालिद साहब की। तो इंतकाल इन्होंने देखा 2013 में नहीं हुआ है, था। लेकिन इन्होंने फ़ोन पे बात की है। अच्छा, 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 जी, इन्होंने 1-2 बार फ़ोन अच्छा। पे बात की आप भी अलीगढ़ से हैं ताल्लुक, है। जी, है इन्होंने ना? पीएचडी अलीगढ़ की है। यूनिवर्सिटी से, दीजिए। हाँ, I am Dr. Nadesh Malik जी, and I am PhD in जी, linguistics from Aligarh Muslim University. जी, Currently, I'm working as a professor in the Department of English Applied Sciences. अच्छा, एंड मैं इनके सब मतलब सबसे छोटे बेटे जो है उनकी वाइफ हूँ। जी, शेखपुर में हम लोग हाँ। आए हुए यहाँ पे ईद अच्छा, तो करने के लिए। आपको यहाँ आके कैसा लगा? आप जब इस खानदान से जुड़ी, यस। और एक ये शायरी का खानदान है, इसको खानदानी कहेंगे, शायरी के अलग-अलग खानदान हैं। जैसे एक खानदान गोरखपुरी का है, फिराक गोरखपुरी का है, बशीर बद्र का है ना? तो इस तरह से तो आपको कैसा लगा? मैंने सुना आप जर्नलिस्ट भी रहीं, आपको ऑफ़र भी आए, आज तक चैनल से आए, और कई एक आध चैनल में आपने काम भी किया। तो क्या क्या आपको लगता है कि कैसा लगा आपको यहाँ? यहाँ तो सब अच्छे हैं। मैंने अपने ससुर साहब के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है जी, कि वो बहुत यहाँ के मतलब ही इज़ वेरी फेमस शायर, मतलब हैं वो यहाँ पर, अभी तक लोग उनको जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उतना ज़्यादा तो मुझे भी इंटरेक्शंस नहीं है हाँ, हाँ, मतलब, लेकिन मैंने गज़ाली भाई से काफ़ी शेर व शायरी सुनी है जब मैं यहाँ आती थी, हाँ, तो वो सुनाते रहते थे बहुत सारे शेर और शायर। हाँ, मुझे तो खैर इतना नहीं आता, आई एम नॉट गुड एट शेर व शायरी, बट हाँ, 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 मैं यहाँ के इन्वायरमेंट से मतलब काफ़ी ज़्यादा जी, मतलब अच्छा लगा यहाँ पे। जी, सब लोग बहुत, अच्छे बहुत, हैं यहाँ के। एंड एक एक फैमिली बॉन्ड जो है इनका अभी तक दिखाई देता है कि जी, सारे लोग इकट्ठे होते हैं ईद वगैरह पे। जी, 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 एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ईद उल अज़हा चल हाँ, रहा है और सारे लोग अपने अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं यहाँ पर, हाँ, एंड एक साथ मिलके सेलिब्रेट किया इन लोगों ने ईद बिल्कुल, बिल्कुल, फंक्शंस। ये आपसी हाँ, मोहब्बतें हैं, जी, जी, ये जी, मोहब्बतें जी, हैं, जी, जो ये आज के जी। दौर में, ये दिखाता है उनकी तरबियत की उन्होंने अभी तक हाँ, अपने सारे हाँ, मतलब बच्चों बिल्कुल, में किया, बिल्कुल, जो सारे मतलब दूर-दूर से लोग आए, हम लोग भी दूर से ही आए यहाँ पर, हाँ, तो ये सब कुछ बिल्कुल, बिल्कुल, अ, बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया, जी, थैंक यू सो बहुत-बहुत। मच। ग़ज़ाली साहब, अब थोड़ा-सा अब मैं चाहता हूँ कि उनकी कोई मुकम्मल नात या ग़ज़ल अगर आपको याद हो, तो वो सुना दें। इस वक्त याद तो नहीं है, लेकिन उनका एक शेर और बहुत फेमस हुआ था, जी, वो मुझे याद है जी, कि सरकार मदीने में कौसर की पिलाते हैं, हुँ, सरकार मदीने में कौसर की पिलाते हैं, ए उम्र व- वफा करना उस जाम के पीने तक, हाँ, ऐ उम्र वफ़ा करना उस उस जाम जाम के के पीने पीने तक। तक। वाह, वाह, सरकार वाह, वाह, मदीने वाह, में कौसर की पिलाते वाह, हैं, वाह, 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 ए उम्र वफा करना उस जाम के पीने जी, तक। बहुत सी वाह, ऐसी नाते हैं, बड़े जी,
मुनफरिद अशार हैं। अब हम वाह। सोच रहे हैं थोड़े इनके बाद वक्त मिले तो उनका एक दीवान जो है मुकम्मल माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी इंशाल्लाह बात आप है। लोगों को बुलवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, उनका दीवान आप जी जी निकलवाएं जी तो, और उसका जब अजरा करें जी 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 तो इंशाल्लाह आप पूरा हमारे बिल्कुल क्यूपी न्यूज़ को इनवाइट जी कीजिएगा, जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल उसका हम बिल्कुल बिल्कुल पूरा इंशाल्लाह प्रोग्राम कवरेज करेंगे। ज़रूर। और ये वाला शेर हाँ, और ये भी हाँ, ये शेर बिल्कुल बिल्कुल, ये शेखपुर शरीफ है, ये पास में ही हमारे शेख बुर्राक रहमतुल्लाह अलैह लंगर जहाँ महमूद, पूरा नाम तो है हज़रत मखदूम महमूद शाह बुर्राक लंगर जहाँ साहब, जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। एक बहुत ही ऐसी हस्ती हैं कि 700 कितना अभी उर्स हुआ है मेला, 800वां उर्स हुआ है। 800 साल पुराना ये शेखपुर शरीफ है, यहाँ दरगाह है। और उस ऐसी हस्ती पर एक ऐसी हस्ती यहाँ जिसने शायरी में वो मुकाम हासिल किया। आज हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमने अपने उस्ताद के बच्चों से मुलाकात करके उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही शख्सियतों के बारे में अगर कोई ऐसी शख्सियत है जिसे लोग पहचानते नहीं हैं और उसने अपने इलाके में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, हमारा क्यूपी न्यूज़ ऐसी शख्सियतों की बात को उजागर करने के लिए, उनके जागरूकता के लिए ये एक अभियान चलाए हुए है। और आसपास ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम ऐसी शख्सियतें हमारे प्रोग्राम में आती रहती हैं, जिनके टैलेंट को, जिनके हुनर को हम उजागर करते हैं, आम दुनिया के सामने पहुंचाते हैं। ऐसी ही आज डॉक्टर यूसुफ आरिफ साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो हालांकि अब मरहूम हैं। और इस ज़माने में इस तरीके से एक ज़माना वो था कि शायरी का यहाँ वो लैबो लेजा था कि हर महीने नशिस्तें होना, हर महीने कहीं ना कहीं प्रोग्राम होना। लेकिन जब से डॉक्टर यूसुफ आरिफ का इंतकाल हुआ, उसके बाद से अब शायरी ऐसा लगता है कि फ़र्रुखाबाद ज़िले में मर सी गई है। मैं इसी फ़र्रुखाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे तो अब बहुत कम यहाँ शेर व शायरी में लोगों का रुझान लगता है। बहुत कम कुछ ऐसे लोग हैं जो शेर व शायरी कहते हैं, लेकिन उनका भी वो उस तरीके का रुझान नहीं, क्योंकि एक उस्ताद शायर यहाँ से तशरीफ़ ले जा चुका है। तो इस तरह से उनके साथ ही शायद ऐसा लगता है कि शायरी भी तशरीफ़ ले जा चुकी है और शायरी जो है अब यहाँ बहुत कम हो गई है। मैं इसी के साथ वक्त हो चला है, बहुत बात कर ली। और हमारे जितने भी यहाँ ये बैठे हैं ये सब डॉक्टर यूसुफ आरिफ के फ़र्जंद हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, पोती हैं। इन सब से आज मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको आखिर में जो उनका शेर है वो इस तरह से है कि वो कहते हैं कि कौन कहता है शरीके गमे, कौन होता है शरीके गमे हस्ती आरिफ, जिसने हमदर्द हैं दर्द और बढ़ा देते हैं। वाह 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 वाह, क्या शेर कहा है। कौन होता है शरीके गमे हस्ती आरिफ कि जितने हमदर्द हैं दर्द और बढ़ा देते हैं। मैं इसी के साथ में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं अरशद वारसी, और हमारे साथ आज कैमरे पे थे हमारे विशेष संवाददाता आरिफ सिद्दीकी। इसी के साथ आपके से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।